हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर के एम। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली में मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था और इस वजह से मेरी वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं हुई। और काफ़ी समय से मैं भी आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा था। तो एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, जिस वजह से मैंने वीडियोस थोड़ी सी बनाना क्लोज कर दिया था। और फिलहाल इस समय की प्रॉब्लम्स जो है गाइस, एक्चुअली में डेंगू फैल रहा है और लोगों का प्लेटलेट जो है वो बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। तो सिर्फ डेंगू ही नहीं बल्कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में एक्चुअली में होता क्या है कि प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो घट जाती है। हमारी जो हेल्थ कंडीशन है, कई हेल्थ कंडीशन जो भी हैं, वायरल इन्फेक्शन भी आपको हो जाता है या फिर वायरल फीवर आती है तब भी आपकी प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो घट जाती है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ नेचुरल तरीके से, नेचुरल फूड्स या फिर नेचुरल सोर्सेज की, जिनकी वजह से आप प्लेटलेट्स की मात्रा एक दिन में इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा और कुछ आपके देसी नुस्खे भी बताऊंगा, जिससे आप एक दिन में आपकी प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी और वो मेडिसिन जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। तो बारिश के बाद डेंगू के केसेस जो होते हैं वो बढ़ रहे हैं। हमारे आसपास इकट्ठे हुए पानी में जो मच्छर हैं, एक्चुअली में जो इंडीज होते हैं वही मच्छर जो होते हैं वो डेंगू को पैदा करते हैं। तो जो इंडीज होते हैं वही मच्छर अंडा दे देते हैं, जिससे मच्छरों की संख्या जो होती है वो काफ़ी वजह से बढ़ रही है, जिससे बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। और बुखार के मरीज में होता क्या है कि बुखार आपको आती है, आप वायरल इन्फेक्शन या फिर वायरल फीवर की दवा लेने जाते हैं और आप उस पर जाँच कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लेटलेट्स है वो आपके कम हो रहे हैं। तो डेंगू के बाद कई तरीके से आपको जांच के लिए प्रेफर करना पड़ता है, जैसे कि आपकी सीबीसी हो गई तो वो आपका कराया जाता है। प्लस अगर आपका डेंगू पॉजिटिव आ जाता है तो आपकी जो NS1 और आईजीएम और आईजीजी कराया जाता है। तो इससे आपके जो प्लेटलेट्स घट जाते हैं, इसकी वजह से आपको डेंगू का टेस्ट कराना पड़ता है। और डेंगू के टेस्ट में आपका ये पता चल जाता है कि आपको किस हद तक डेंगू है, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स की जो होने के बाद आपका कई बार वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो होता है वो कम हो जाता है। वायरल फीवर में भी देखे जाते हैं कि ये जो आपकी प्लेटलेट्स की संख्या है वो डिक्रीज हो चुकी है। तो डेंगू के बारे में आपकी बात की जाए तो डेंगू आपके जो होता है वो एक वायरल है। तो एक वायरस जनित रोग है, इस वजह से आपको बोन मैरो को डैमेज करता है। और डेंगू जो है वो एंटीबॉडी भी पैदा करता है, जिसकी आपके प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो डिक्रीज होना चालू हो जाती है। और इसका सही रहते हुए ट्रीटमेंट अगर इलाज ना लिया जाए तो ये जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो आपकी घटा देती है। और आपको पता है कि प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉट की हेल्प करता है और प्लेटलेट्स में बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए हम इस बारे में इस वीडियो में आपको पूरी चर्चा करते हैं कि आपके जो डेंगू हैं उससे बचने के उपाय और आपके जो प्लेटलेट की संख्या घट गई है या घट रही है, इसे कैसे आप मेंटेन रख सकते हैं। तो बात की जाए जनरली, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडा खा सकते हैं। तो अंडा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें B12 अधिक मात्रा में होता है और आप इसका सेवन करते हैं एक बॉयल एग का तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ अगर आप अंडा नहीं खाना प्रेफर करते हैं तो आप पनीर ले सकते हैं। कच्चा पनीर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कच्चा पनीर खा के भी आप प्लेटलेट्स की ऑप्शन संख्या बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। बात की जाए अगला संतरे की रस की, तो उसमें विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ आपको पता होगा विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट के काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का गुण होने के साथ साथ ये आपके प्लेटलेट्स को डिक्रीज होने से बचाएगा, साथ ही साथ आपके प्लेटलेट्स को इंक्रीज करेगा। और आप मूंगफली भी खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए पपीते की पत्ती के रस का, तो पपीता का पत्ती आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर है दोस्तों। तो पपीते के पत्ती का रस ज़्यादा नहीं, आपको खाली पेट 2 से 3 चम्मच आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है। और अगर आपको ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स कम है, 20 से 40 हज़ार के अंडर में है, तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम लेना है। अगर आपको पपीते के पत्ती का स्वाद कड़वा लग रहा है तो आप नॉर्मली कच्चा पपीता भी खा सकते हैं, पका पपीता भी खा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ डेंगू होने के बाद आपके जो है लिक्विड की मात्रा आपके कम हो जाती है, क्योंकि उसमें टाइफाइड के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको कभी कभी लूज मोशन या फिर वोमिटिंग चालू हो जाती है। तो हमेशा से ध्यान रखें कि आपकी जो बॉडी है उसमें पानी की कमी ना होने पाए। साथ ही साथ एक ORS का पाउडर रखिए घर पे और ORS को पानी में डाल के हमेशा सेवन करते रहिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना होने पाए और तरल मात्रा में आपके बॉडी में बना रहे, जिससे आपका जो आपकी जिससे डिहाइड्रेट नहीं होगी और आपको जो है चलने फिरने में आसानी होगी। तो डेंगू के केसेस में आप बिल्कुल भी आराम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा घूमने टहलने का प्रयास ना करिए। और आप अगर डेंगू से पीड़ित हैं तो आप नज़दीकी अपने CHC में या फिर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से करिए। साथ ही साथ मैं कुछ मेडिसिन प्रेफर कर रहा हूँ जिसको आपको नॉर्मली रख सकते हैं,
लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये मेडिसिन ना लें। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर आपके एरिया में मच्छर हैं तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं आप। आपके अगल-बगल जितने भी एरिया हैं उन्हें आप क्लीन रखें ताकि उन्हें मच्छर ना पनपने पाएँ। तो मेरा मकसद था वीडियो बनाना, आपको सजेस्ट करना, आपको सजेशन देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।